नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कोलाइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि जीने नहीं देती, मरने नहीं देती और अपनी ही नज़रों में खुद को इतना गिरा देती है भाई कि बस एक ही चीज़ का ख्याल आता है कि इससे अच्छा मर जाएँ, इससे अच्छा सुसाइड कर लें। मैं भी मेरी एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करने आया हूँ कि जो बस ले ही जाने वाली थी मुझे भीतर से कि साला ये हो क्या रहा है अपने शरीर, मर ही जाएंगे, मरना है तो अभी ही क्यों नहीं मर जाते। बार बार ये जिल्लत भरी जिंदगी जीना, ऐसा भी फेस था मेरी जिंदगी में। क्यों अब मैंने 5 साल काटे बीमारी में, 5 के 4, 4 के 2, 2 के 1 या 1 का 1 दिन गिन लीजिए। समय की मात्रा का क्या फर्क पड़ता है, वेदना जब होती है भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो मैंने जो इस बिताया समय कोलाइटिस में, उसके दौरान कुछ ऐसे ऐसे फेज थे जिंदगी के, जो उस दौरान ऐसे ऐसे फेज थे जिंदगी के जो भयंकर भारी थे, भयंकर किल्लत जिल्लत भरी जिंदगी के थे। उसमें से कुछ फेज की मैं बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि यार घबराने जैसा कुछ नहीं है, होता है। अब ये सब है तो अब करेंगे क्या, अब ये होने ही वाला है तो करेंगे क्या दोस्त। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब कोलाइटिस एक्यूट लेवल पर था बॉडी में। डायरिया दिन में 15 से 20 बार होते थे। डायरिया तो क्या ही कहें, ब्लड ही और म्यूकस ही आता था। और ब्लड कैसे आता था, हम नल चालू करते पानी कैसे टपक 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 होता है, ऐसे ही खून तो ब्लड तो ऐसे ही आता था। फिर एक फेज ऐसा भी था कि मैं देखता भी नहीं था उसे। अब देखना है क्या, जो आने वाला है आने दो, अब हमारे हाथ में है नहीं, तो देखता भी नहीं था। और दिन में तो जाता ही जाता था, रात को भी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी कभार 5 बजे, 6 बजे। ये दिक्कतें देख के ऐसा लगता था कि यार ये हाथ भी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो फेज ही ऐसा था। इसको याद करते हैं तो फिर भीतर से रुदन आ जाता है। इतनी बार स्टूल पास करने जाओ, डाइजेस्ट कुछ होता नहीं, खाएंगे क्या, पचेगा क्या, शरीर का क्या होगा, मरने ही वाले थे, बस फेज ऐसा ही था। फिर एक कंडीशन ऐसी भी थी कि कपड़े बिगड़ जाते मेरे, मोशन पर कोई प्रकार का कंट्रोल नहीं था, जीरो जीरो। कई बार बिगड़े, कई बार बिगड़े। कोरोना का वक्त था उस वक्त। मेरी शॉप है दूध की, मिल्क प्रोडक्शन है हमारा, जैसे कि दूध बेचते हैं, दही बनाते हैं, पनीर, घी, खोया, सब कुछ। ठीक है। तो शॉप पे था, क्योंकि घर पे रह के भी दिमाग खराब हो जाता। शॉप पे कोई काम नहीं करना था, जाके बैठो चेयर पे, बस कोई काम वहां भी नहीं करना था, सिर्फ माइंड सेट के लिए। तो वहां मैं गया और अचानक से प्रेशर जनरेट हुआ, मोशन जाने का प्रेशर जनरेट हुआ। अब मैं करता क्या, भागूं तो कितनी स्पीड में भागूं, जहां जैसे चेयर में से उठा पूरा पैंट बिगड़ गया सर जी। तब क्या ही कहो इस कंडीशन, ब्लड म्यूकस के साथ। उस वक्त मुझे काटो तो खून ना आए ऐसी कंडीशन हो गई थी। इतना गुस्सा था भीतर, इतना भय था, इतना डर था। मैं लोग मेरे सामने, लोग माने कि मेरे वर्कर थे, मेरे ब्रदर थे, पिताजी थे, उनके सामने भी मैं क्या ही कहूँ। हालांकि उनको कुछ पता नहीं चला था कि मुझे क्या हुआ, पर मुझे तो पता चल गया था कि मेरे कपड़े बिगड़ गए। उस दिन घर पे जाके मैं बहुत रोया। ऐसे ही ऐसे गया, क्या करता यार, कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने मेरे कपड़े भी खुद धोए, मदर को भी, मदर की आंखों में भी पानी था, पर मैंने मेरे कपड़े खुद धो लिए। फिर मैंने उनको कहा कि आप दूर रहिए इन चीजों से, ये गंदी चीजें कब तक, बचपन था, बचपन में किया, अब क्या है ये। तो खुद कपड़े धोए, खुद उसको टांगे बाहर सुखाने के लिए, खुद अपने आप को वॉश किया। और आंखों में पानी था कि साला कब तक ऐसा चलेगा। माता ने, पिता ने सांत्वनाएं दी कि होगा ये सब ठीक, पर होता है ना, 25 साल की उम्र है, 24-25 साल की उम्र है, और साला यही भुगतना, कब तक होगा ये। कुछ नहीं, निशब्द हो जाते हैं हम फिर, भावनाओं में बह के क्या ही कहेंगे। अभी आंखों में भी पानी आ रहा है इन सब चीजों को याद करके। दूसरा भी फेज एक ऐसा है कि कहीं जाना था, कोई फंक्शन था फैमिली का किसी दूर गांव में।
यहाँ पे राजस्थान में दाल बाटी करके खाने की डिश है, वो प्रख्यात होती है। तो हमारे यहाँ भी बनती है कभी कभार गांव में, छोटे मोटे फंक्शन में। तो फादर, मेरा पूरा फैमिली गया था वहां पे, मैं भी गया था। तो मुझे तो कुछ खाना था नहीं, और खाना भी था तो घर से दाल बना के ले गए थे, बिना मिर्च वाली, मसाले वाली, ऑयल वाली। गए वहां पे, मैं भी बैठा, पर कैसे बैठा यार, बस लोग हंस रहे हैं, मैं ऐसे खुश हूँ, देख रहा हूँ उन्हें, बस एज अ बीमार पेशेंट वहां पे था मैं। वहां खाना खाया, तकरीबन उन सभी लोगों ने तो खा लिया, मैंने भी अराउंड 7, 7:30 को खाना खा लिया। और फिर वहां से निकले तो मैंने कहा कि यार रोज घर पे बैठा रहता हूँ, थोड़ा वॉक करके आता हूँ, रास्ते पे थोड़ा चल के आता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो जैसे ही मैं थोड़ा चला, तकरीबन कितना होगा, 100-200 मीटर चला, और प्रेशर जनरेट हुआ। मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने सीधा कॉल लगाया भाई को कि भाई यार तू जहां से भी है मुझे पिकअप करने आ जा यार, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। पर वो भी यार निकले बाइक लेके, किक लगाए, बाइक लेके निकले, आए तभी पहुंचेगा, उड़ के तो आने वाला नहीं है सेकंड में। प्रेशर पर तो, मोशन पर तो वैसे भी कंट्रोल नहीं रहता, मोशन पर कंट्रोल रहा नहीं। हाईवे था, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे मैं खड़ा था, गाड़ी आ जा रही थी, लोग भी वॉक पे निकले थे, रात का समय था। वहां पूरा पैंट बिगड़ गया, ब्लड, म्यूकस, स्टूल। मैं खड़ा था, अगल बगल में एटमॉस्फेयर ऐसा था, सोचिए कि अब वो ये वही सोच सकता है जिसकी अनुभव ये वही सोच सकता है जो ये अनुभव कर सकता है, या जो इस बीमारी में। मोशन पर कोई कंट्रोल नहीं, पूरे कपड़े बिगड़ गए, जिल्लत भरी जिंदगी, बाइक पर बैठूं तो सारा शरीर बिगड़ता था। दोनों पैर भींच के चलो, अपने आप को ग्लानि से देखो कि यार उम्र है, पत्नी है घर पे, धीरे धीरे बूढ़े होंगे ऐसे करके, और कब तक ऐसे जिएंगे। उस दिन भी ऐसा, कपड़े खुद धोए, खुद नहाए, माइंड काम नहीं कर रहा, हाथ पैर कांप रहे हैं, बहुत। बीमारी को हंस के जेल भी लेते हैं यार, पर ये बीमारी बहुत गंदी। ऐसा वाकया, मैं एक बार रिलायंस में गया था कुछ मदर को लेके, क्योंकि रिलायंस में जाते ही मुझे फियर क्रिएट होता है। अभी नहीं होता, कोलाइटिस के दौरान की बात है, जब ये गेट टू गैदरिंग वाली जगह पे है, जैसे जो लोग वहां लोग बहुत मात्रा में, भीड़ है, ऐसी जगह पे जाता हूँ तो सप्रेशन पैदा होता है और भय पैदा होता है। मैंने मदर को मना भी किया था कि मुझे नहीं आना, वो कहेंगी चल चल घर पे क्या बैठा रहेगा। तो मुझे लेके गए, जैसे ही मैंने पाँव रखा तुरंत एक चक्र शुरू हुआ भाई फियर का। अब दिक्कत होगी, अब मोशन जाना पड़ेगा, और प्रेशर जनरेट हुआ। और कहाँ जाता मैं, रिलायंस में वॉशरूम में गया, टॉयलेट में, वहां कोई था यार अंदर, उसने लॉक करके बैठा था। वो छोटा सा मॉल है तो फैसिलिटी भी सीमित होगी, वो बंद था, मैं कहाँ जाऊं। फिर से वही कंडीशन, कपड़े बिगड़े, हम अपनी नजरों में गिरे। घर पे आए, मदर को तो वहीं छोड़ के आ गया, घर पे आया मैं, वापस उनको लेने गया, वॉश किया, यही चलता। अब 25-26 साल की उम्र में यही होना है, बंदा क्या ही करियर के बारे में क्या सोचेगा। ऐसे तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है ऐसा कि भाई कभी लगता ही नहीं था कि हम मनुष्य भी है, हम प्राणी की प्रजाति में भी नहीं आते, हम इतने गिर चुके थे। कभी बॉडी बेहोश हो जाती पूरी। डॉक्टर के पास मैं गया था जब मुझे फ्लेयर अप हुआ भयंकर वाला, तब मैं गया था, तब एलोपैथिक आयुर्वेदिक को छोड़ के तुरंत गया था एलोपैथी में। तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाई दी थी उस वक्त, फिर उन्होंने कहा 15 दिन के बाद दिखा जाइए आके। तो मैं 15 दिन के बाद गया था दिखाने, तो उन्होंने देखा, पूरा चेक किया, पर वहां जाके भी मुझे बहुत फियर लगता था। तो वहां से उनको कंसल्ट करके रिटर्न आ रहा था, जैसे ही मुझे लिफ्ट में गया, मैं नीचे एलिवेटर में गया, मैं नीचे आने को, तुरंत बॉडी बंद, तुरंत पूरी बंद। मेरी मदर थी, मेरे ब्रदर थे, और वो एलिवेटर में एक गार्ड था, ठीक है, तो पूरी बॉडी बंद। उसने उसके टेबल पे बिठाया, तुरंत अस्पताल में कॉल लगाया कि भाई व्हीलचेयर लेके आइए। व्हीलचेयर लेके बंदे आए, मुझे थोड़ा सा होश आया, तुरंत लगा कि प्रेशर जाना पड़ेगा। कैसे जाता, जैसे ही खड़ा हुआ पूरे कपड़े बिगड़ गए,
बॉडी भी बंद हो गई, प्रेशर की वजह से कपड़े भी बिगड़ गए, ब्लड भी जा रहा है। फिर डॉक्टर ने अंदर बुलाया, भाई हो क्या रहा है तुझे? मैंने कहा सर ऐसा ही होता है जो होता है। उसी अस्पताल में 2 बार मैं बेहोश हुआ, 2 बार ऐसी कंडीशन आई मेरी लाइफ में। अब सोचिए ना, क्या करेंगे इसका कोई अंत नहीं था मेरी जिंदगी में। ऐसे ही चलिए, लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। मैं तो लोगों को देखता भी ऐसे था यार ये बंदा कैसा स्वस्थ है। पैसे से कोई लेना देना नहीं था। वो फटे कपड़े पहन के निकले तो भी, या वो सुवर्ण वस्त्र पहन के निकले तो भी मैं उतना ही देखता था, यार इसकी कितनी मजा है, इसको तो स्टूल पैंट में पास नहीं होता, इसके कपड़े नहीं बिगड़ते और हमारे भी। मैं यहां से कंपैरिजन करता क्योंकि माइंड सेट गिर चुका था उतना। ये अच्छा है यार, इसके कपड़े नहीं बिगड़ते, मेरे बिगड़ जाते हैं। उससे ऊपर की कोई सोच ही नहीं आती थी दिमाग में। पर फैमिली परेशान थी, सब, पत्नी, पिता, माता, ब्रदर, भाभी, सब परेशान थे यार। पूरी फैमिली परेशान थी ना, क्यों ना होगी बीमारी ऐसी। जो लोग देखने आते मुझे वो कहते कि भाई ये आज गया कल गया, मर ही जाएगा। क्या कहें इन चीजों के बारे में। जितना याद करते हैं उतना एक बॉडी में कंपन शुरू हो जाती है इन चीजों। जितना याद करे उतना रुदन क्रिएट हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, पर ताकत से कह सकते हैं कि इन टुडे आई एम टोटली फ्री। इन टुडे मैं पूरा मुक्त हूँ इस बीमारी से। इन टुडे मैं पूरा स्वस्थ हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, आनंदित हूँ। मैं तो आप सभी से कहता हूँ कि ये अवस्थाएं आएंगी, घबराएंगे भी, पर इस चीज को स्टेबल रखना कि साला ठीक होगा। और आज स्वस्थ हूँ, आज वजन भी बढ़िया है, हीमोग्लोबिन भी बढ़िया है, कोई दिक्कतें भी नहीं है, मजे हैं जिंदगी के पूरी रूप से। इसलिए दोस्तों घबराइए मत। आज ना पैंट बिगड़ता है, ना कपड़े बिगड़ते हैं, ना शरीर बिगड़ता है, ना बेहोशी आती है। यानी कि जिंदगी नॉर्मल है। खाना है कुछ भी खाओ। अभी ये 15-16 को गोवा ट्रिप पे जा रहा हूं मैं, तो वहां क्या खाना पड़ेगा? जो मिलेगा वो, नॉनवेज नहीं भाई, नॉनवेज अल्कोहल की बात नहीं है, पर जो वेज में मिलेगा वो रेस्टोरेंट में मिलेगा तो रेस्टोरेंट में खाएंगे। समझ रहे हैं? तो नॉर्मल आहार भी है, विहार भी है, घूमने भी जा रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं हो रही। मैं तो आप सभी मित्रों से भी आह्वान करता हूँ, भय को निकालिए, क्योंकि मैं उस अवस्था से निकला हूं, तभी तो बता रहा हूं आपको। भय को निकालिए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मस्त रहे। ये वीडियो में मैं कुछ जानकारी देने के लिए नहीं आया था आपको, मुझ पर जो बीती थी कि कंडीशनें कैसी कैसी भी होती है, ये तो बस बहुत छोटी सी बात कही मैं। इसमें बहुत विस्तार की बातें भी, पर फिर कभी बताएंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि रोज कुछ ना कुछ बताने आ जाते हैं। कभी अपने बारे में तो बहुत गहन बातें हैं दोस्तों, कि क्या ही वेदनाएं होती हैं बीमारी में। आशा करता हूं कि इस ना कुछ वीडियो में से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिनमें कुछ जानकारियां होगी जो आपको लाभ पहुंचाएंगी। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।